जियांग स्वानजी की नज़र सुसानो की तलवार पर गई। स्वॉर्ड क्यू से एक अजीब नीली बैंगनी चमक निकल रही थी। उसने आंखें सिकोड़कर कहा, एकमात्र तरीका है स्वर्गीय फर क्लाउड तलवार को पकड़ना और उसे अपना मालिक बनाना। तब स्वॉर्ड क्यू चलाने वाले में मिल जाएगी और तुम सुरक्षित रहोगे। जीलिंग क्यू ने दर्द से कराहते हुए कुछ सेकंड के लिए हैरान होकर भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। नहीं, वो जियाओ शेन का है। जियाओ शेन बिगाड़ता है। मैं सीनियर हूं, मैं कैसी कर सकता हूं? जियांग शेन ने तलवार ली और धीरे से आगे बढ़ा। तुम देखोगे, तुम बस ये तलवार ले लो, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। जीलिंग क्यू ने उसकी तरफ देखा। जियाओ शेन, ये 5वीं क्लास का एक दिव्य हथियार है, शायद सिर्फ 5वीं क्लास से ज्यादा। जीलिंग क्यू की आंखें हल्की हल्की चमकी, शांत। हेवनली दाओ सील खुलने के बाद भी इसे अपग्रेड किया जा सकता है। मैं इसके लिए अच्छी हालत में नहीं हूँ। जियांग स्वानजी ने जीलिंग क्यू को शर्मिंदा देखा और हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। ओल्ड जी, पोलाइट होना बंद करो, ले लो। वो आधे अधूरे मन से दिखावटी नजर मजाकिया है। जीलिंग क्यू शर्मा गया और बोल नहीं पाया। जीलिंग क्यू ने जियांग शेन से तलवार ले ली। जियांग शेन, थैंक यू। जियांग शेन मुस्कुराया। यही करना चाहिए। जब जी परिवार ने एंशिएंट गॉड पोएट्री कॉन्टेस्ट रखा था तो मुझे भी बहुत कुछ मिला था। इससे मुझे तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली। जियांग शेन ने यादें ताज़ा की। जियाओ जिया ने भी लड़ाई की थी। पुराने देवता के अंदरूनी खून ने लाल कवच वाले हाथी कीड़े को बढ़ने में मदद की। 9 गुना नीचे के दानव ने कुजियांग शहर में जानवरों की बाढ़ के दौरान एक अहम भूमिका निभाई। हर निवाला और घूंट कारण और प्रभाव था। शिलिंग क्यू ने मूठ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। नीली बैंगनी शक्ति ने उसे घेर लिया। स्वर्गीय फर वाली बादल तलवार। आ आ आ आ आ। शिलिंग क्यू पर ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, आंखें लाल हो गईं। उसने तलवार को दबाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे जमीन पर दबा दिया, जिससे उसे अपना मालिक मानना पड़ा। जियांग स्वानजी ने शिलिंग क्यू को तारीफ से देखा। हाँ बूढ़े जी, बहुत बढ़िया। न सिर्फ जहर उतरा, घाव भी भर गया और तुम्हारी शक्ति भी बढ़ गई। एक आशीर्वाद और मुसीबत। शिलिंग क्यू ने राहत की सांस ली। ये सब जियाओ शेन की किस्मत की वजह से हुआ। सब ठीक देखकर जियांग शेन ने सख्ती से कहा, अंकल शी, अंकल कांग, थोड़ा आराम करो, मैं जाकर सफाई करूंगा। तुमने जो तकलीफ उठाई है उसका बदला मैं तुम्हें 10 गुना 100 गुना चुकाऊंगा। जियांग स्वानजी हंसा। तुमने आज जियाओ शेन को बहुत गुस्सा दिला दिया। तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा समय रहा होगा। शिलिंग क्यू ने आंखें सिकोड़ लीं। ये सच है। सीन कट करके सुसान ओ पर आ गया, जो चांगशिन किंग 4 AKA के रीमिक्स की धुन पर चिल्ला रही थी और तड़प रही थी। दर्द ने उसके हाथ पैर फाड़ दिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। जियांग शेन ने कहा, तुम ज्यादा दिन दूर नहीं रही, फिर भी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो। जियाओ वू घबरा गया। मास्टर, उसका शरीर चकनाचूर हो गया है। उसकी दिव्य आत्मा 1000 टुकड़ों में कट गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जियांग शेन चुपचाप खड़ा रहा, सुसान ओ को एक टुकड़े में सिमटते हुए देखता रहा। उसने अपना हाथ उठाया। ठीक है, तुमने अच्छा किया, वापस जाओ। टिड्डियां तुरंत उसके पास वापस उड़ गईं। जियांग शेन ने अपना हाथ उठाया और जियाओजिया दिखाई दिया। बाकी जियाओजिया पर छोड़ दो। 10 गुना बदली हुई दिव्य आत्मा उसकी दिव्य आत्मा में दिलचस्पी लेगी। जियाओ वो ने आंखें चौड़ी कर लीं। नहीं, जिस शिकार के लिए हमने इतनी मेहनत की वो क्यों करेगा? जियाओजिया हैरान दिखी। पिताजी, आपने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि... लड़की को देखकर जियाओ वो गुस्से से मान गया। ठीक है, वो इस बार छोटा है, मैं इसे जाने दूंगा। जियाओ वू ने हाथ हिलाया और सुसान ओ का बचा हुआ टुकड़ा जियाओजिया की तरफ उड़ गया। उसने नाक से कोजी। मुझे उम्मीद है कि ये बाद में ठीक से बर्ताव करना सीखेगा और मुझे परेशान नहीं करेगा। जियाओजिया ने उत्साह से कहा, पिताजी, ये कोई तोहफा है जो मेरी बहन ने मेरे लिए तैयार किया है? जियाओजिया ने सुसान ओ की आत्मा चबा ली। कड़कड़ाहट की आवाज आई। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहन। सुसान ओ फिर चिल्लाई। एक आ आ आ आ आ। जियाओ वू गुस्से में थी। बच्चे, अपनी जगह जानो, अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। जियाओजिया ने शांति से आखिरी निवाला निगल लिया। जियांग शेन देख रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था। जियाओजिया बेपरवाही से, ठीक है, अच्छी बहन। जियांग शेन ने उसके बाल सहलाए, सोचते हुए, तो लड़का सच में बेवकूफ है। जियाओ वू ने हार मान ली। देखो, लिन क्यों लड़खड़ा गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, 10 गुना बदली हुई दिव्य आत्मा को टुकड़ों में फाड़कर ये कीड़ा स्वर्ग के खिलाफ है। और उस लड़के ने दिव्य आत्मा को पूरा निगल लिया। जियांग स्वानजी का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे भी नहीं पता। जियांग स्वानजी ने तीनों की तरफ देखा। दोनों की बहस से जियांग शेन का माथा चढ़ गया। 9 पंखों वाली रुकावट में 9 निचले आदिम तत्व थे। उसकी आभा लड़के जैसी थी। नए कीड़े में 5 तत्वों की उत्पत्ति थी जो काफी ज्यादा मजबूत थे।
जियांगशेन चिढ़कर एक हाथ से जियाओ वू का कॉलर पकड़ा और दूसरे हाथ से जियाओ जिया के बाल सहलाए। अंकल कुंग, अंकल कांग, अंदाजा लगाना बंद करो, मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ। जियांग स्वानजी ने अपना हाथ उठाया। सोने की रोशनी ने जगह को घेर लिया। अच्छा, मैं तुरंत बैरियर लगा दूंगा। जियांगशेन मुस्कुराया। ये जियाओ वू है, 5 तत्वों वाला स्वर्ग को खाने वाला सम्राट, मेरा नया कीड़ा। जियाओ वू ने नाक सिकोड़ी और दोनों की तरफ देखा। उसने आगे कहा, ये जियाओ जिया है, नरक लाल रंग का कवच वाला हाथी कीड़ा, मेरे शरीर में मिलकर मेरे मांस को मजबूत कर रहा है। पहले अंधे दिव्य स्तर के पेशे सभी जियाओ जी की वजह से थे। सी लिनक्यू जाग गया। मैं समझ गया, ये बात समझ में आती है। जियांग श्वानजी ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। अब सब कुछ ठीक हो गया है। श्याओशेन, तुम्हें डाक्सिया की उम्मीद हो। जमीन कांप उठी। सी लिनक्यू पहरे पर। वो क्या है? जियांग शेन ने शांति से कहा। शायद श्याओजिया 8 सिर वाले सांप से लड़ रहा है। सी लिनक्यू ने सिर हिलाया और पूछा, क्या हम मदद करें? जियांग शेन मुस्कुराया, श्याओजिया का सिर सहलाते हुए। जरूरत नहीं है, वो सांप श्याओजिया का मुकाबला नहीं कर सकता। सी लिनक्यू ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। उस पेड़ की ताकत कीड़ों के झुंड और जन्मजात काबिलियत से भी ज्यादा है। 3 द्वीपों पर इसने कभी पुरानी जिंदा दिव्य आत्माओं को ले लिया था। जियांग श्वानजी परेशान थे। जियाओशेन, ये पवित्र पेड़ क्या है? जियांगशेन बेपरवाह। जियाओजिया जागरूकता के सागर में तब से मौजूद है जब से मैं जागा हूँ। ये मेरे दिव्य पेशे आत्मा पालनकर्ता की शुरुआत है। डिटेल साफ नहीं है। जियांगशेन मुस्कुराए। मुझे बस इतना पता है कि जियाओजिया रहस्यमयी और शक्तिशाली है। देखो, लिनक्यू ने सिर हिलाया। जल्दी नहीं, ये साफ हो जाएगा। रोक फीकी पड़ गई। पत्थर गिरे। जियाओ वू ने एक बड़ा बोल्डर रोक दिया। जियांगशेन, जगह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। हम यहाँ दिव्य सार आत्मा फ्लूइड खोजने आए हैं। जल्दी करो। जियांग श्वानजी, मुख्य बात जरूरी है। कोई सुराग? जियांगशेन, हाँ, जियाओजिया हमें गाइड करेगी। लड़का, हाँ पापा। लाल आंखों वाले सांपों के झुंड ने पेड़ पर एक बहुत बड़ा आग का गोला फेंका। आग लकड़ी पर जीत हासिल करती है। स्वर्गीय आग, समाधि। पुराना पेड़ चांदी की तरह चमक रहा था। उसकी आवाज गहरी थी। तुम बहुत बदसूरत और बदतमीज हो। आग तने के पास पहुंची। टहनियों ने उसे रोक लिया। गेंद वापस उछली, जिससे सामने का हिस्सा झुलस गया। हवा आग को झुलसाती हुई ले जाती है। कुछ ही सेकंड में हालात पलट गए। गेंद सांपों पर वापस आ गई। जवाबी हमले ने उन्हें घायल कर दिया, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते। सांप गुस्से में गुर्राए। अगर आग नहीं मारती तो पानी का इस्तेमाल करो। पानी लकड़ी को दबा देता है। जहर की धार, आत्मा को खराब करने वाली। दर्जनों सिरों ने जियाओजिया की ओर जहर उगला। जहर ने पेड़ की जड़ों पर लगा। जियाओजिया, इसे न्यूट्रिएंट समझो। जहर ने एक रिंग बनाया और जड़ों ने उसे सब सोख लिया। सांप हैरान रह गए। इसने सब कुछ सोख लिया? तुम तो बस एक पेड़ हो। हमारे टॉक्सिन्स सभी चीजों को खराब कर देते हैं। जियाओजिया ने सोचा, सिर्फ एक पेड़? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे होने को समझ नहीं सकते। सांप गुर्राए। दिखावा बंद करो। मैं एक आसमानी जानवर हूँ। बिजली लकड़ी पर गिरती है। आसमानी बिजली गिरी। बैंगनी बिजली तने पर गिरी। लगातार बिजली गिरने के बावजूद बड़ा पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। अभी भी जिंदा है, बिल्कुल भी नहीं हिला। जियाओजिया ने सांपों को देखा। तना हल्का कांप उठा। तुमने अपनी सारी चालें चल ली हैं। हाई हेगनली प्लेन्स का समय लगभग खत्म हो गया है। मैं अब और नहीं खेलूंगा। अगर तुम झेल सको तो कोई और तुम्हारे साथ खेलेगा। जड़ों ने तना उठाया और हिल गईं। सांप 3 सेकंड के लिए सदमे में जम गए। सांप संभले और गुर्राए। उनकी आंखें लाल हो गईं। तुम क्या प्लान कर रहे हो? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अनगिनत जड़ों ने सांपों को कसकर लपेट लिया और कुचल दिया। वे चिल्लाए, ए, तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो? ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें